सभी बच्चों को ग्रीटिंग नमस्कार। तो वोकैब की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला वर्ड हमारे सामने हम्बल। हम्बल का मतलब होता है वो आदमी जो अपने आप को दूसरों से कम समझता है, चाहे वो पैसे के मामले में कम समझता हो या स्ट्रेंथ के मामले में अपने आप को कम समझता हो, उसको हम्बल कहते हैं। इसका सिनोनिम है मीक, सबमिसिव, मोडेस्ट। मीक, सबमिसिव एंड मोडेस्ट। अगर मैं इसके एंटोनिम की बात करता हूं तो एंटोनिम हो जाएगा होटी। होटी मतलब होता है घमंडी टाइप का आदमी। इसका सिनोनिम होते हैं प्राउड, एरोगेंट, कंसीटेड, सुपरसीलियस, इम्पीरियस, ऑब्स्टिनेट, स्टबर्न। एक बार फिर से सुन लीजिए, प्राउड, एरोगेंट, कंसीटेड, सुपरसीलियस, इम्पीरियस, ऑब्स्टिनेट एंड स्टबर्न। तो हम्बल वो आदमी जो अपने आप को दूसरों से कम समझता हो, लेकिन होटी होता है वो घमंडी होता है, वो किसी की नहीं सुनता, वो अपने आप को ही मानता रहता है। अब यहाँ पे पहला वर्ड है रिच। रिच का मतलब अमीर होता है, ये तो सबको पता होगा। इसका सिनोनिम क्या क्या हो सकते हैं तो समझिए, वेल्थी, एफ्लुएंट, वेल टू डू। वेल्थी, एफ्लुएंट, वेल टू डू। उसके बाद हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग तो मजबूत होता है, तो सबको ही पता है। तो उम्मीद है आपको पहला मीनिंग समझ में आया होगा। अगला वर्ड है एग्जेम्पशंस। इसका मतलब होता है छूट, यानी आप छूट तो समझते ही होंगे। और इसका अगर मैं एंटोनिम की बात करूंगा तो वो इंक्लूजन्स हो जाएगा। जिस प्रकार आप लोगों को पता था कि आर्टिकल 370 के तहत आपको पता है कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का एक दर्जा मिला था, यानी उसको कुछ विशेष छूट थी, लेकिन अब उसको भी इंक्लूड कर लिया गया बाकी स्टेट की तरह या बाकी यूनियन टेरिटरी की तरह, तो उसको इंक्लूड कर लिया गया। तो एग्जेम्पशंस होते हैं छूट, और इसका उल्टा जो हो जाएगा वो इंक्लूजन्स हो जाएगा। ये जो जर्नलाइजेशन है ये जर्नल से बना है। ये लिबरलाइजेशन जो है ये लिबरल से बना है। अगला वर्ड एक्सक्लूजन्स, वो एक्सक्लूड से बना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इतनी बात समझ गए। अगला वर्ड आपके सामने प्रोमिनेंट है। ये रिपीट हो चुका है 2-3 बार। प्रोमिनेंट वो आदमी होता है जो एलिट क्लास होते हैं या जो श्रेष्ठ होते हैं या कुलीन होते हैं। इसका दूसरा मीनिंग होता है जिसको आसानी से नोटिस भी किया जा सकता है, उसको भी आप प्रोमिनेंट के नाम से ही जानते हैं। अगर इसका आप एंटोनिम देखेंगे तो इसका एंटोनिम हो जाएगा अननोन, क्योंकि प्रोमिनेंट वो आदमी होता है जिसको हम सभी जानते हैं, आसानी से नोटिस भी कर सकते हैं, और अननोन वो होता है जिसको हम नहीं जानते होंगे। ट्रेजन होता है गद्दारी या राजद्रोह कर देना या गद्दारी कर देना, ट्रेजन कहलाता है। लॉयल्टी, लॉयल से बना है। लॉयल का मतलब वफादार होता है और लॉयल्टी का मतलब वफादारी होता है। डिस्ट्रस्ट तो वही होता है, ट्रस्ट ना होना, डिस्ट्रस्ट कहलाता है। अगला शब्द है एलिविएट। एलिविएट का मतलब होता है कम करना, यानी किसी की पीड़ा को कम करना है, किसी के कष्ट को कम करना ही एलिविएट कहलाता है। अगर इसका हम एंटोनिम देखेंगे तो वो एग्रावेट हो जाएगा। आप लोगों को याद हो तो पिछली क्लासेस में एग्रावेट का मैंने मीनिंग बताया था कि आगरा में वेट करता रहा शाहजहाँ, यानी शाहजहाँ की जो स्थिति थी वो बद से बदतर हो गई थी, यानी कोई भी स्थिति जो बुरी थी उसको और बुरी बना देना एग्रावेट कहलाता है। कोई स्थिति सही है या बुरी है उसको सही कर देना वो एलिविएट कहलाता है। एलिविएट का मतलब किसी की पीड़ा या कष्ट को कम करना होता है। एग्रावेट का मतलब किसी की पीड़ा या किसी को कष्ट और बढ़ा देना होता है। ए वाला ऑप्शन है इंटेंसिटी होती है। इंटेंसिटी का तो मतलब सभी को पता है, इसको आप हिंदी में तीव्रता कहते हैं, ये एक साइंस का वर्ड है। मैग्नीफाई का मतलब क्या होता है? मैग्नीफाई मतलब मैग्नीफाइंग, आपने ग्लास सुने होंगे, इसको आवर्धन ग्लास भी कहा जाता है। आप कमेंट में बताएंगे कि कौन सा लेंस को मैग्नीफाइंग लेंस कहा जाता है। विच लेंस इज कॉल्ड मैग्नीफाइंग लेंस, ये आपको बताना है कमेंट में। अगला वर्ड है मिटिगेट। मिटिगेट का भी मतलब कम ही करना होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड आपके सामने डिस्पर्स होता है। आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा डिस्पर्जन ऑफ लाइट, यानी जब प्रकाश की जो सफ़ेद रंग की किरण है वो 7 रंगों में टूट जाती है, विबग्योर में टूट जाती है, जिससे रेनबो बनता है, उसको डिस्पर्स कहा जाता है। यानी जब भी कोई भी प्रकाश की एक किरण या प्रकाश की कोई रे है वो किसी प्रिज्म से गुजरती है और प्रिज्म से गुजरने के बाद वो 7 रंगों में बट जाती है, तो उसी को 7 रंगों में बटने को ही हम डिस्पर्जन कहते हैं, या उस क्रिया को डिस्पर्ज कहा जाता है। इसका उल्टा हो जाएगा कन्वर्ज। कन्वर्ज का मतलब होता है कन्वर्ज हो जाना। जैसे आपको कन्वर्जिंग लेंस भी या कन्वर्जिंग मिरर भी बताया था। जैसे ये कनकेव मिरर है, तो यहाँ से कोई भी रे आएगी तो उनको वो एक पॉइंट पे क्या कर लेगा? कन्वर्ज कर लेगा, एक पॉइंट पे केंद्रित कर देगा। ठीक है, इसका उल्टा डाइवर्ज भी आप कह सकते हैं। तो डिस्पर्स का मतलब विभिन्न रंगों में टूट जाना। कन्वर्ज का मतलब होता है अलग अलग रेखाएं जो अलग अलग रास्ते से आ रही हैं, टकराने के बाद वो एक ही बिंदु पे फोकस्ड हो जाती हैं। स्माइल का मतलब मुस्कुराना होता है।
डिस्पेंस का मतलब प्रोवाइड करवाना, उपलब्ध करवाना किसी को कोई भी चीज़ डिस्पेंस कहलाता है। अगर डिस्पेंस के साथ विद प्रेपोजिशन लग जाती है तो ये फ्रेजल वर्ब बन जाती है, इसका मतलब छुटकारा पाना होता है। सिंग का मतलब हो गया गाना, ये तो सबको पता है। अगला वर्ड आपके सामने एम्बिगुअस है। एम्बिगुअस का मतलब डाउटफुल होता है। एम्बिगुअस मतलब जिसके दो मीनिंग निकलते हो, यानी हमें डाउट हो जाए कि कौन सा मीनिंग सही है। इसका उल्टा हो जाएगा लूसिड। लूसिड का मतलब क्लियर, सुस्पष्ट, मैनिफेस्ट होता है। ट्रूथफुल मतलब ट्रूथफुल तो सबको पता है, लॉजिकल भी सबको पता है, सिस्टमेटिक भी सबको पता है। अगला वर्ड आपके सामने हिलारियस। ये तो सबको ही पता होगा, जैसे आप व्हाट्सअप स्टेटस लगाते हैं तो नीचे लिखते हैं इट्स वेरी हिलारियस, यानी कि ये वेरी फ़नी है, बहुत ज़्यादा फ़नी है, तो ये तो सबको ही पता है। इसका उल्टा हो जाएगा सीरियस, यानी कोई चीज़ जो फ़नी नहीं है उसका उल्टा सीरियस हो जाएगा। वर्दी मतलब होता है कीमती, या अनवर्दी मतलब जिसकी कोई कीमत नहीं होती है। प्लीजेंट होता है जो सही होता है, मतलब प्लीजेंट हमारे लिए अच्छा खासा है, हमारे अकॉर्डिंग है। तो अनप्लीजेंट होता है जो हमारे लिए सही नहीं होता है। इल का मतलब बीमार होता है। फेट का मतलब भाग्य है। इल फेटेड का मतलब जिसका भाग्य बीमार हो गया या जो जिसका भाग्य सही नहीं है, अनलकी इसे आप कह सकते हैं। अगला वर्ड आपके सामने टॉलरेंस होता है। टॉलरेंस जो शब्द है वो टॉलरेट से बना है। टॉलरेट आप समझते होंगे, टॉलरेट का मतलब होता है बर्दाश्त करना, उसी से यहाँ पे नाउन बन गई टॉलरेंस। इसका अगर उल्टा आप देखेंगे तो हो जाएगा ब्राल। देखो, मान लीजिए आप कहीं पब्लिक में आराम से बैठे और आपको कोई सामने वाला कुछ कह रहा है तो आप टॉलरेट कर लेते हो, कई बार आप जाने देते हो चीज़ों को, ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देते हो। लेकिन मान लीजिए कि अगर आप उस पर मतलब किसी ने आपसे कुछ कह दिया, आप कहीं पर बैठे हुए हैं या पब्लिक प्लेस में आप कहीं पर खड़े हुए हैं या कोई काम आप कर रहे हैं, तो आप ना झड़प करने लगते हैं, उससे छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने लगते हैं या उसके साथ छोटी छोटी लड़ाई करने आप लग जाते हैं, तो उसको ब्राल कहा जाता है। टॉलरेंस का मतलब होता है अगर आपको कोई छोटी मोटी बात भी कह देता है, बस वगैरह में आप चले हुए हैं तो आपको किसी ने कुछ कह दिया तो आप टॉलरेट कर लेते हैं कि कोई बात नहीं, जाने दो। लेकिन अगर आप उसी बात पे थोड़े अग्रेसिव हो जाओगे, सामने वाले को कुछ सुनाने लग जाओगे, तो आप ब्राल कर रहे हो, ब्राल। जैसे कई बार आप लोगों ने बस में या कई बार बस स्टैंड पे या किसी भी पब्लिक प्लेस पे छोटी मोटी लड़ाई हुई थी, आपने देखा होगा, झगड़े हो जाते हैं कई बार, ठीक है, तो उसको ब्राल कहा जाता है। लोदिंग का मतलब, लोथ का मतलब होता है हेट करना, लोदिंग हेट हो जाएगा, हेट्रेड भी आप इसे कह सकते हैं। प्ली का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, फॉरबिड होता है मना करना। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द आपके सामने स्टीड फास्ट होता है। आप लोगों ने सुना होगा रेडी, स्टेडी एंड गो। तो जो स्टेडी शब्द है वो स्टीड से ही बना होता है। स्टीड का मतलब बिल्कुल सीधा या स्ट्रेट होता है, फास्ट का मतलब तेज होता है। इसका मतलब स्टीड फास्ट वो आदमी होता है जो अपना एक एम रखता है और कई अपना एम चेंज नहीं करता है। अमूमन जो होते हैं स्टूडेंट्स वो अपना एम चेंज करते रहते हैं। स्टार्टिंग में वो किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन धीरे 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 वो डायरेक्शन अपनी चेंज कर लेते हैं, तो वो वेव करते हैं। यानी वेव का मतलब लहराना होता है। वेव मतलब ऐसे लहराते हैं, वो सीधे नहीं चलते हैं, एक एम नहीं रखते हैं। लेकिन स्टीड फास्ट का मतलब होता है जो आदमी अपना एक एम ही रखता है और वो एक ही इंटेंशन है उसका, वो कभी चेंज भी नहीं कर पाएगा, वो बिल्कुल ही एक एम रखेगा, यानी उसका जो एम है वो बिल्कुल सीधा है। लेकिन इसका जो उल्टा हो जाएगा वो वेवरिंग हो जाएगा। वेव का मतलब होता है ऐसे लहराना, यानी कि आप सीधे नहीं हो, आप अपना एम चेंज कर रहे हो, बार बार वेरी कर रहे हो, ठीक है। अब आगे देखेंगे इसका जो उल्टा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वेवरिंग हो जाएगा। स्टॉन्च का मतलब क्या होता है, स्टॉन्च का मतलब, स्टॉन्च मतलब वफादार होता है, लॉयल भी आप इसे कह सकते हैं। अगला वर्ड फीबल, फीबल का मतलब कमज़ोर होता है। अगला वर्ड आप देख सकते हैं फेंट, फेंट का मतलब धुंधला होता है, धुंधला भी आप इसे कह सकते हैं या फिर मूर्छित अवस्था में भी कह सकते हैं। अगला वर्ड आपके सामने कंसीटेड है। मैंने अभी आपको सिनोनिम बताया था, तो कंसीटेड घमंडी होता है, हॉटी, सुपरसीलियस भी आप इसे कह सकते हैं, ऑब्स्टिनेट भी होते हैं, ठीक है। अब इसका जो उल्टा हो जाएगा वो मोडेस्ट हो जाएगा। मोडेस्ट मतलब विनम्र होता है, हम्बल भी आप इसे कह सकते हैं, मीक या सबमिसिव इसके एक सिनोनिम होते हैं, ठीक है। कंसीटेड यानी घमंडी, मोडेस्ट होता है विनम्र। प्राउड का मतलब भी एक प्रकार से घमंडी होता है। ऑनेस्ट ईमानदार होता है। मॉडर्न मतलब नवीन हो जाएगा। अभी 1 मिनट के लिए रिवीजन ले लेते हैं। हम्बल का मतलब विनम्र होता है, इसका उल्टा हो जाएगा हॉटी मतलब घमंडी। रिच का मतलब अमीर होता है। पावरफुल ताकतवर। स्ट्रॉन्ग माने मजबूत। एग्जाम्पशंस होते हैं छूट, इसका उल्टा हो जाएगा इंक्लूजन्स। ये जर्नलाइजेशंस का मतलब वही जर्नल से बना। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है वही लिबर्टी से शब्द बना, ये एक नाउन बन सकता है, नाउन फॉर्म होती है। एक्सक्लूजन्स का मतलब होता है वही एक्सक्लूड करना, एक्सक्लूड से बना, ये आसान वर्ड है। प्रोमिनेंट श्रेष्ठ होता है, इसका उल्टा हो जाएगा यहाँ पे अननोन हो जाएगा।
ट्रेजन मतलब गद्दार होता, गद्दारी होता है। लॉयल्टी मतलब वफादारी। डिस्ट्रस्ट का मतलब ट्रस्ट का ना होना। एलिवेट का मतलब किसी की पीड़ा या कष्ट का कम करना होता है। एग्रावेट का मतलब किसी की पीड़ा या कष्ट को और ज़्यादा बढ़ाना होता है। इंटेंसिटी तीव्रता होती है। मैग्नीफाई का मतलब आवर्धन करना, मैग्नीफाई करना, बड़ा करना, जैसे सूक्ष्मदर्शी जो होती है एक प्रकार की मैग्नीफाइंग डिवाइस होता है। मिटिगेट का मतलब कम करना। डिस्पर्स का मतलब होता है किसी भी प्रकाश की किरण का सफ़ेद रंग का 7 रंगों में टूट जाना ही डिस्पर्स कहलाता है। इसका उल्टा कन्वर्ज होता है। स्माइल का मतलब मुस्कुराना। डिस्पेंस का मतलब यहाँ पे 2 मीनिंग होते हैं। डिस्पेंस का मतलब होता है प्रोवाइड करना, किसी को कोई चीज़ उपलब्ध करवाना होता है। डिस्पेंस के साथ विद लगेगा तो उसका मतलब छुटकारा पाना हो जाएगा। सिंग का मतलब गाना होता है। एम्बिगुअस मतलब डाउटफुल होता है, इसका उल्टा हो जाएगा लूसिड यानी क्लियर। ट्रूथफुल तो सबको पता है, बाकी आपको पता है। हिलारियस का मतलब होता है ये बहुत ही ज़्यादा फनी मजाकिया टाइप में होता है, हिलारस भी बोल सकते हैं। अनवर्दी जिसकी कोई कीमत नहीं। अनप्लीजेंट जो प्लीजेंट नहीं। इलफेटेड अनलकी होता है। सीरियस मतलब सीरियस। टॉलरेंस होता है बर्दाश्त करना चीज़ों को, इसका उल्टा हो जाएगा ब्राल। प्ली से याद रखेंगे प्लीज। प्लीज मतलब जब हम बोलते हैं तो रिक्वेस्ट करते हैं एक प्रकार से, तो प्ली का मतलब रिक्वेस्ट करना होता है। स्टीड फास्ट का मतलब स्टीड का मतलब बिल्कुल सीधा, फास्ट मतलब तेज, जो बिल्कुल सीधा तेज चलता है, कभी भी वेव फॉर्म में नहीं चलता, यानी जिसका एक एम होता है और वो कभी एम चेंज भी नहीं करता है। इसका उल्टा हो जाएगा वेवरिंग। स्टोन्स का मतलब अभी मैंने आपको बताया। फीबल मतलब क्या होता है, फीबल कमज़ोर होता है। फेंट का मतलब धुंधला होता है और वेवरिंग का मतलब बता ही दिया है। और स्टोन्स का मतलब वफादार लॉयल होता है। कंसीटेड का मतलब घमंडी, इसका उल्टा मोडेस्ट हो जाएगा। प्राउड भी घमंडी, ऑनेस्ट ईमानदार। मॉडर्न का मतलब नवीन होता है। तो उम्मीद आज की क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर टुडे।